14 मई के क्लास में सभी लोग का स्वागत है। अब सभी जो है चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी और कंटिन्यू चलेंगी। चूँकि ये 2-3 दिन जो वीडियो नहीं गया, इसके लिए कुछ विशेष कारण हैं जिसके वजह से वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाया। अब जो है स्थिर हो गए, 69,000 का ये रिजल्ट हो चुका है। हमने जो कर्म किया था उसका जो है रिजल्ट आ गया है। काउंसलिंग हम लोग करवा लेंगे, आगे की जो स्थिति होगी उस हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी। आप लोग का पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, ऐसे स्थिति में आज से सभी टॉपिक का जो है वीडियो आपके पास जाना प्रारंभ होगा। और ऐसे स्थिति में आज हम, जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे जुड़े हैं और सभी लोग से बोल दीजिए कि आज से सभी चीज़ें स्टार्ट हो गई। और हमने खुद कहा था कि भाई लॉकडाउन का जो है स्थिति को समझिए जो है, ठीक है। तो जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं, हिंदी का पार्ट 1 यानी हमने वर्णमाला आपको कंप्लीट कर दिया था। एक टॉपिक हमने हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दिखाया था। आज जो है, जैसा कि हमने क्रम से लिखवाए हैं, हमने क्रम से लिखवाया है कि पहले हमने वर्णमाला कहा था, फिर शब्द कहा था, फिर शब्द के बाद वाक्य, और सबको डिटेल में पढ़ना, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसे चीज़ों में हम पहले शब्द जो है देखेंगे। आज ये शब्द क्या है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्पेस रखा है, और यहाँ पे स्पेस इसलिए रखा है ताकि हम आपको समझा पाए। ऐसे स्थिति में पहले हमने आपको वर्ण की चर्चा की, और वर्ण की जो चर्चा की यानी वर्णमाला, हमने जो चर्चा की वर्णमाला की, और फिर हमने जो चर्चा की, अब चर्चा जो करने जा रहे हैं वो शब्द की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो वर्णमाला में हमने कहा था कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपका क हुआ, तो ये क एक वर्ण है। इस वर्णमाला में व्यंजन, स्वर, जितने टॉपिक हैं, जो बच्चा इसको नहीं समझ रहा है वो पीछे के सभी जो वीडियो देख सकता है। और ये वर्णमाला का हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं शब्द की। तो भाई शब्द क्या है, पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद फिर क्या होगा, वाक्य। पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद क्या, वाक्य। वाक्य के बाद तब हमको क्या पढ़ना है, व्याकरण। हमको क्या पढ़ना है, व्याकरण। वर्ण, शब्द, वाक्य और क्या, व्याकरण। तो शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे बातें। पहले आप इसका जो है यहाँ पे इसको जो है हट जाते हैं, हम यहाँ से हट जाते हैं। पहले आप जो है इसको लिख डालिए, पहले आप इसको लिख डालिए ताकि हम इस पर जो है बेहतर ढंग से काम कर सकें, ठीक है। चलिए, या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम आपको शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये स्पष्ट है कि शब्द की पहले हमने परिभाषा दिया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी एक आदत रही है, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि छिछला ज्ञान हमेशा आपको ले डूबेगा। इसलिए आपको हमेशा यह चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जितनी उसकी गहराई है वो चीज़ें, इस सभी पॉइंट में क्वेश्चन आता है। ये नहीं है कि आपको सैंपट की सुंदरता बढ़ाई गई है ना। आपको सभी क्वेश्चन, आपको ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, बहुत ही मजा आएगा, यकीनन बहुत मजा आएगा। तो आप समझिए हमारी बात। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। भैया सबसे बड़ी चीज है कि कल है, कल है, तो कल का कोई ना कोई अगर सामाजिक जो है अर्थ निकलेगा, तभी तो इसकी सार्थकता निहित है। अब हमने कहा टल, तो ये टल क्या है, टल तो हमारे भाषा बोली में कोई शब्द है नहीं,
तो ये इसकी सार्थकता तो है नहीं, लेकिन ये यहाँ पे ये बात बोली जा सकती है कि जो टल है वह शब्द तो है जरूर, लेकिन उसकी सार्थकता नहीं है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर जो भाषा आपको हमको बोलना है, इसको आप समझिएगा। थोड़ा सा एक एक पॉइंट आप एकदम सीक्वेंस में देखिए। जैसे हम आपको दिखाते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, याद रखिएगा। शब्द 4 भेद होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। समझिएगा, 4 तरह से शब्द होते हैं और चारों तरह का सिर्फ हिंदी में अलंकार, समास, रस, संधि पढ़ने से काम नहीं होता है बाबू, सब चीज डिटेल पढ़ना होता है। अब समझिए सब कुछ। स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सब कुछ डिटेल। इस पॉइंट में दुनिया का कोई भी कंपटीशन हिंदी का दें, जितना ये चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज या देसी, विदेशज, विदेशी या आगत, तत्सम, तद्भव, देशज, देसी, विदेशज, विदेशी, आगत और संकर। यानी स्रोत, इतिहास के आधार पर कहने का मतलब है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज, देसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा, चाहे तत्सम तद्भव से पूछे, चाहे आपसे पूछे कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, या आपसे पूछेगा कि निम्न में से आगत शब्द कौन है। तो आपको इसको जो है रट्टा नहीं मारना है, इसको हम बेहतर ढंग से आपको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल चूंकि हम शब्द की ही विवेचना कर रहे हैं, इसलिए हम शब्दों पर ही बात करेंगे। तो तत्सम, तद्भव, देशज या देसी, विदेशज, विदेशी या आगत या संकर। फिर आपका है रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये चीजें जो है हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये अलग से पढ़ाएंगे। बाकी सब जो चीजें हैं इसको आप देख लीजिए। रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या बोले? स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5। शब्द से परिचित ही हो गए कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और क्या? योग रूढ़। रूढ़ क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जा सके, अन्य शब्दों के मेल से न बने, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछे जाने की बेहतर संभावना है। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए ये सबसे बेस्ट जो है आपका ये नोट्स होगा, और इस नोट्स को आप बेहतर ढंग से बनाते जाइए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी कारण से आपका क्लास जो है डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जा सके, अन्य शब्दों के मेल से न बने हो। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। हम क्या कहते हैं? रूढ़। रूढ़ का मतलब एक शब्द भी यहाँ पे, रूढ़ शब्द जो है एक भोजपुरी शब्द भी आपको यहाँ पे ले सकते हैं। रूढ़ का मतलब होता है कि जैसे हमने कमल लिखा, तो कमल जो है जब तक वर्ण साथ में जुड़े हुए हैं तब तक तो कमल है भैया। लेकिन जब इसको हमने विच्छेद कर दिया, क धन म धन ल, तो ये अपनी सार्थकता छोड़ दिए। चूंकि क का कोई अर्थ नहीं होगा, म का कोई अर्थ नहीं होगा, ल का कोई अर्थ नहीं होगा, तो ऐसे शब्द आपको, ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड न किया जा सके, अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, जैसे कमल है, चावल है, चाव धन ल, तो ये दोनों के अर्थ नहीं होंगे। हम आपको उसको छांटने के लिए एक्सरसाइज आपको देंगे। दूसरा है यौगिक।
देखें, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, समझिएगा, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा खंड करने पर दो शब्दों में टूटते हैं। यहां पे क्या था, जैसे क धन म धन ल, अगर हम यौगिक की बात करें, तो आप समझिएगा यौगिक का मतलब होता है जैसे सब्जी मंडी। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है, सब्जी एक शब्द है, न कि वर्ण है। तो सब्जी मंडी हमने जो भी बोला वह सब्जी अधन मंडी, और दोनों के सार्थक क्या है, अर्थ है। जबकि रूढ़ में जब ये कमल को हमने तोड़ा तो शब्द में नहीं बनेगा, टूटेगा। ये क म ल, ये अलग अलग तीनों के क्या हैं, अर्थ नहीं बन पा रहे हैं, जबकि दोनों के अर्थ बन रहे हैं। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, यानी यहाँ पे जो पुस्तकालय है इसका ये यौगिक होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पुस्तकालय रचना की दृष्टि से कौन सा शब्द है, रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आप कैसे क्लियर करेंगे, अब वहां पे जाकर के मौन हो जाएंगे, आप पढ़े नहीं रहेंगे तो वहां पे मौन हो जाएंगे, फिर अगली भर्ती का इंतजार करेंगे, क्या अगली वाली भर्ती कब आएगी। तो ऐसे नहीं करना होता है, आपको पूरी ताकत जो है। कुछ बच्चे कहे कि सर पैसा, भाई पैसे की बात हमने आपको इकोनॉमिक, यही सब यकीनन विश्वास करें बाबू, देखिए सब नहीं कहना चाहिए, यही चीजें आपको डिटेल जो है, बहुत सी चीजें आपको डिटेल नहीं कोई पढ़ाता मोर बाबू। इसलिए आपसे हमने बस कहा था, थोड़ा सा हमने कहा था कि इकोनॉमिकल मदद कर दीजिए, और यकीनन हमसे जो है जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता और उस पैसे को हम ऐड करके रखेंगे, जो कोचिंग का बच्चा है उसको हम प्लस करके रखेंगे, और जहां भी जैसे ही ऑफलाइन कोचिंग शुरू होगी उसको कहीं ना कहीं उसको प्लस देंगे, हमने यही कहा था। लेकिन कुछ लोगों को जो है थोड़ी सी बात बुरी लगी, और जो बाहर के बच्चे हैं, जो बाहर के हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो चीज़ें जो है हम जब थोड़ा सा स्थिति जैसे ही हमारी अच्छी हुई तो वैसे ही हमने जो है पेड क्लास जब चलाना शुरू करेंगे तो वो उस बच्चे का जो है हम पैसा जो है 1 रुपया कहीं इधर उधर नहीं करना हमको है, क्योंकि हमने कभी बच्चों का पैसा लेकर के मालिक के दरबार में रहना है, ऐसी बात नहीं है, समझिएगा, हमारे पर विश्वास करिए आप। और सभी जानते हैं कि क्या है, हमने कभी गलत नाजायज पैसा हम नहीं मांगते। तो सब्जी मंडी हो गए, पुस्तकालय, पुस्तक धन क्या आलय हो गए। देखिए हमने 2 पॉइंट यहाँ पे नोट किया है, क्या है, यौगिक शब्दों का एक ही अर्थ होता है, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज समझिएगा। और यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। अब समझिए, यानी अगर आपको एग्जाम हॉल में कैसे समझना है कि ये शब्द यौगिक है, ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है कि जो शब्द उपसर्ग के होंगे, अभी आप पढ़ेंगे व्याकरण में सब पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना, तो ये जो चीजें पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तो कुछ बच्चे इनसे परिचित होंगे। उपसर्ग का मतलब होता है कि उसके आगे वह शब्द लगा है, प्रत्यय का मतलब पीछे होता है, और समास जो है, जो 6 प्रकार के होते हैं, वो समास की भी आपको जो है चर्चा हम करेंगे। तो विज्ञान है, जैसे विज्ञान है, तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो वी धन ज्ञान, वी क्या है, उपसर्ग है, तो विज्ञान किस में जाएगा, यौगिक में जाएगा। हमने क्लियर लिख दिया है, आपको भटकना नहीं है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये सब क्या है, यौगिक है। सामाजिक, समाज धन इक, ये समाज धन इक, लेकिन समाज एक साथ नहीं बोला जाता है, देखिए लिखा गया है कि यौगिक शब्द को एक ही अर्थ होता है। अब आप वी धन ज्ञान नहीं बोलते, आप जब भी बोलते हैं विज्ञान, लेकिन इसकी संयुक्ता किसमें है, वी और धन ज्ञान। वी क्या है, उपसर्ग है, तो जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो वह यौगिक होगा, जिस शब्द के पीछे प्रत्यय लगा हो वह यौगिक होगा, जो शब्द समास हो वह यौगिक होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, समास में बहुव्रीहि समास योग रूढ़ होता है, या इस पॉइंट को इसमें हमने नोट कर लिया है क्योंकि आपको कहीं से भटकाव ना हो। तो वी धन ज्ञान आपका विज्ञान है, सामाजिक, समाज धन इक सामाजिक हो गया, राजपुत्र, राजा का पुत्र जो है क्या, ये आपका यौगिक हो गया।
फिर हम देखते हैं योग रूढ़। क्या देखते हैं? योग रूढ़। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा, देखिए यहां पे लिखा गया है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनमें से हम एक अर्थ लेते हैं, बाकी अर्थ छोड़ देते हैं, उन्हें यौगिक रूढ़ कहते हैं। देखिए हम बाबू किताब की बातों को लेकर के नहीं पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि आपको वह हम डिफिनेशन दें जो कि आपको परीक्षा हाल में आपको बेहतर ढंग से, आपको तुरंत तुरंत सोच पैदा करे और सही विकल्प आप क्लियर कर लें। तो कहने का आशय सीधे सीधे है कि वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनमें हम एक अर्थ लेते हैं, बाकी अर्थ छोड़ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे आपका जलज, तो अगर इसका विच्छेद करेंगे तो जल अधन ज मतलब होता है जन्मा हुआ। एक चीज समझिए, जो जल में जन्मा हुआ है वो सभी को जलज हम नहीं कहेंगे। जलज अगर हम कहेंगे तो सिर्फ कमल को ही कहेंगे। जैसे हम आपको थोड़ा सा भोजपुरी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अच्छा लगता है। जैसे हमने कहा सिंघाड़ा, तो सिंघाड़ा को जलज थोड़ी नहीं कहेंगे। या हमने कहा जलकुंभी, तो ये जलकुंभी को जलज थोड़ी नहीं कहेंगे। जलज किसकी पर्यायवाची है? जलज सिर्फ जो है ये नहीं कहेंगे, मतलब आपको सीधे सीधे लिखा है कि वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनमें से हम एक अर्थ लेते हैं, बाकी अर्थ क्या छोड़ देते हैं। तो पीतांबर, पीला वस्त्र, ये किसकी पर्यायवाची है? श्री कृष्ण की। तो आप बहुब्रीहि समास, देखिए सुनिएगा मेरी बात, बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो 90% किसी न किसी हिंदू देवी देवताओं की पर्यायवाची होती है, जिसकी पर्यायवाची बनाई जा सके। विच्छेद करने पर उनका किसी का एक और अर्थ बने। जैसे आप देखिए बहुब्रीहि समास, समास तो सब आएगा उसमें, लेकिन इसमें बहुब्रीहि यौगिक में नहीं आएगा। यानी अगर आप यौगिक शब्द की पहचान करना होगा तो आप समास में 5 ही लेंगे। बहुब्रीहि समास जो जिसमें होगा वह योग रूढ़ में होगा। किसमें होगा? योग रूढ़ में होगा। पीतांबर, पीला वस्त्र, और ये पीला वस्त्र किसका है? श्री कृष्ण का। तो ये पीतांबर पर्यायवाची है श्री कृष्ण का, और ये है बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। हमने यहाँ पे नोट भी कर दिया है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। तो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आपके योग रूढ़ के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इधर। तो यहाँ पे दो तरह से समझ लेते हैं आप। एक जो है, अगर नहीं बात समझ में आता फिर एक बार वीडियो चलाइएगा। तो आपका ये है रचना, स्रोत इतिहास के आधार पर 5 होते हैं, रचना बनावट के आधार पर 3 होते हैं, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, ये चीजें आप जो बेहतर ढंग से इसको समझ लीजिए। इस पर हम आपको अभ्यास करा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर एक बात और स्पष्ट कर देते हैं। कुछ बच्चों का ये सोच होगा कि 69,000 भर्ती जो है अगर हो जाएगी तो ये साथ चले जाएंगे, तो फिर पैसा देना हमारा बेकार हो जाएगा। देखिए बाबू, हमने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कहते हैं, हम उस टाइप के टीचर नहीं हैं जो कि आज कुछ कहें कल कुछ और करें। हाँ, मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से सभी लोग वशभूत हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारे जीवन का एक जो है आयाम है। ऑनलाइन चलाना हमारी एक फितरत हो गई है, ताकि जो हमारे पढ़ने का जो है, पढ़ाने का जो है, अंदर से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमेशा बनी रहे और सभी बच्चों को हम बेहतर ज्ञान दें। हम छोटा ज्ञान देकर के उनको उनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे स्थिति में देखिए सभी चीज़ें भर्तियां हैं, हम लोग करेंगे। मेरिट जो है 1,46,000 लोग पास हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप शायद बेहतर जानते होंगे। कितना % हमको उम्मीद है कि हमारा हो जाएगा, इसकी भी हमारी कोई गारंटी नहीं है।
ये बातें कहना नहीं चाहिए सब ऑनलाइन क्लास में, लेकिन समस्या इस बात की है कि थोड़ा सा हम अपना परिवार समझते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि कभी ये चीज़ें बातें आपके सामने आएंगी। ठीक है ना, हम लोग मेहनत किए, अपने मेहनत कर्म से संतुष्ट हैं, लेकिन जो एकेडमी मेरिट है हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड की, वो चीज़ें तो ऑलरेडी पहले पहले मेरिट कम होती थी, आज के डेट में मेरिट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों को जनरल में काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर होगा तो सही, नहीं होगा तो और बेहतर ढंग से और भी कंपटीशन आदमी फाइट करे, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ना। पढ़ने का जो है सिलसिला बनाए रखिए, हम पढ़ाने का सिलसिला बनाए रखिए, और हम आपको जो है फिर आपसे रिक्वेस्ट विनती यही करेंगे, क्लास के बीच में थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, ये सब शब्द कह रहे हैं, लेकिन क्लास के बीच में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप जो है आर्थिक मदद करें, ताकि हम अपने सिस्टम को और बेहतर कर पाएँ, ताकि आप बेहतर एक क्लास का अनुभव महसूस करें। ठीक है, चलिए, तो इतना नोट्स बना लिए, इसके बाद देख लें रूप प्रयोग के आधार पर। तो रूप प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, कुछ बच्चे जानते ही नहीं कि विकारी अविकारी क्या होता है। अब परीक्षा हाल में कितना परेशान आपको करेगा, तो थोड़ा सा इस पे काम कर लीजिए। रूप प्रयोग के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक क्या, अविकारी। वे शब्द, देखिए सीधे सीधे लिखा है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग संधि की परिभाषा लिखाते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, समझ रहे हैं। तो वहां पे बच्चे विकार शब्द लिख लेते हैं, लेकिन कभी पूछने का भी प्रयास नहीं करते कि सर विकार क्या होता है। तो विकार देखिए, आपको सब कुछ चीजें जो है आपको पढ़ना है, सब कुछ जानना है, सब चीजें चैन बनी हुई हैं, और उस चैन को अगर आप समझेंगे तो आपको बेहतर होगा कि रूप प्रयोग के आधार पर एक विकारी और एक क्या, अविकारी। वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, समझिएगा। जैसे कौन कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार व्याकरण के शब्द हैं जो लिंग वचन कारक से अपना रूपांतरण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा लड़का, तो लड़का क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा, और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन फिर यहाँ समझाने के लिए हम इतना यूज करते हैं। आप लड़का कहते हैं, लड़का, लड़के, लड़कों में भी परिवर्तन हो जाता है, लिंग वचन क्रिया के आधार पर बदल जाता है। ममता, ममतत्व, किताब, किताबें, तो ये सब चीजें क्या है, चेंज हो जाती हैं। तो जो चेंज हो जाती है वही क्या है, विकारी है। सर्वनाम, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, तू है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, उसे, ये सब क्या है, चेंज हो जाता है। तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अच्छा, बुरा, अच्छा से अच्छे हो जाएगा, बुरा से बुरे हो जाएगा, नीला से नीले हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाते हैं। खेलना क्रिया है, क्रिया है खेलते हैं, खेलती है, तो अगर कर्ता फीमेल है तो क्रिया भी फीमेल हो जाएगी। तो सकर्मक अकर्मक ये सब जब पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे यही समझिए, खेलना, कूदना, सोना, जागना, ये जो क्रिया है। तो विकारी शब्द चार होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से व्याकरण का वह कौन सा रूप है जिसको विकारी का दर्जा दिया जाता है। तो विकारी चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे हम लिख दिए हैं अविकारी, इसलिए कि ताकि आगे वाला जो नोट्स है इसके साथ ऐड कर लें। तो 14 मई आज है, और 14 मई में 4 से 5 लोग एक छोटी सी रकम, कोई 500, कोई 600, कोई 400, इस टाइप का हमसे मदद किया, बहुत अच्छा लगा। और ये बात नहीं है कि ताकि हम कुछ पार्ट्स खरीद पाएँ, ताकि और बेहतर आपको पीडीएफ दे पाएँ, आपको बेहतर उत्तर प्रदेश दे पाएँ। तो ये चीज़ें आज इतना ही रहेगी। 14 मई का क्लास है। अविकारी शब्द जो है इसको जो है
बाकी सभी वीडियो आपको जाएंगे। तो अभिकारी शब्द के आगे छोड़ दीजिएगा, इसको कायदे से समझ लीजिए। आपका वर्णमाला बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हुआ है और आप सही है। आप 14 मई को देखिएगा, आज कोशिश करिएगा, या आप चाहे फोन पे या उससे बार बार कहना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बेहतर समझदार हैं। ठीक है, धन्यवाद।